एक तो हमारे साथ पासंग जी हैं, दूसरा हमारे साथ रिंचन सेरिंग जी हैं। रिंचन सेरिंग जी हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश की राबन विलेज से हैं। रिंचन जी आप हमारे साथ हैं, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून मैडम। नमस्ते रिंचन जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रिंचन जी आपके पास आने से पहले हम थोड़ी सी बात पासंग जी से करेंगे। पासंग जी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम। नमस्ते। पासंग ठीक है जी मैम, नमस्ते जी, इससे पहले हम रिंचन जी से बात करें, हम थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहते थे, जैसे हमने बताया कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं जी होता कि जो याक की जो रियरिंग है वो कैसे अलग है, क्योंकि हम लोगों को जब जी भी हम एनिमल रियरिंग की बात सोचते हैं हमें लगता है कुछ गाय है, कुछ भैंसे हैं, कुछ बकरियां हैं, या फिर छोटे जानवर हैं जिनको कि आप घर में या छोटे से बाड़े में रख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जी जो याक रियरिंग है वो कैसे अलग है, और याक रियरिंग में जो हमारी नॉर्दर्न जो बेल्ट है उसमें क्या चैलेंजेस कम्युनिटी को आते हैं। जी जी जी। जी हेलो। जी पासन जी, हम सुन पा रहे हैं आप। जी जी पासन जी मैम। जी 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 मैम, ये मैंने जो याक रेडिंग देखा है मैम। हेलो। जी जी पासन जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो। जी पासन जी, हम सुन जी पा रहे मैम, हैं मैंने जो याक जी जी जी, तो मैम जो ये याक रेडिंग है, ये जितना भी ये गाय वाय जितना भी पालता है, ये इस चीज से बहुत सारे अलग है मैम। तो अलग किस चीज के लिए? ये जो है हिंदू कुश रीजन में जितना भी ट्रांस बाउंड्री, ये हिंदू कुश रीजन है, ये हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया और सिक्किम, इसी जितना भी हिमालयन बॉर्डर जो हिंदू कुश जो रीजन है उसमें पाया जाता है मैम। सम पार्ट ऑफ मंगोलिया, रशिया एंड तिब्बत। तो इस एरिया में जब ये लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखता है, तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है जहां पे बर्फ से ढका हुआ होता है। और ये होता है अल्पाइन, जो टेम्परेट जगह है, अल्पाइन टेम्परेट और कोल्ड डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट जो होता है ये टिबेटन प्लेट्यू से लगा हुआ होता है। तो ये बहुत ठंडे इलाका में रहने वाला जो जानवर है, जैसे जैसे हमारा राजस्थान का डेजर्ट में हमारा कैमल रहता है, इसी तरह से ये याक जो है ये हाई एल्टीट्यूड रीजन में ये रेयरिंग करने वाला जानवर होता है मैम। और इसका जो रेयरिंग का सिस्टम है मैम, इसको हम लोग साइंटिफिकली शायद ऑब्जर्वेशन क्या देखा है कि इसको सेमी वाइल्ड कंडीशंस, इसको गाय जैसा ये कैप्टिविटी में नहीं रहता है मैम, ये सेमी वाइल्ड सिस्टम है। एक आदमी जो है, एक फैमिली जो है, ये करीब 25 से लेके 200-300 या का हर्ष तक का वो लोग अपना रखने का क्षमता रखता है मैम। उतना ये इस तरह से वो लोग रेयरिंग करके ये करता है। और ये मेरा पूरा ये 33 इयर्स का मेरा ऑब्जर्वेशंस में ये याक आजकल जो रेयरिंग है वो 3 सिस्टम वाला फैमिली में देखा गया है मैम। एक नंबर 1 जो होता है कि याक का पूरा, याक नंबर 1 जो कैटेगरी आता है वो पूरा पेरिनल सोर्स, जो याक को पूरा पाल के वो फैमिली पूरा वो याक का इकोनॉमी के ऊपर में डिपेंडेंट। और नंबर 2 को हम लोग ने कैटेगराइज किया है सेमी ऑनरशिप बोलते हैं मैम। वो 6 महीने जो उसका याक रहता है, लेकिन वो 6 महीने जब उसका जो प्रोडक्शन पीरियड होता है 6 महीने, मई जून जुलाई महीने बच्चे दे देता है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जो होता है वो 6 महीने में वो प्रोडक्शन पीरियड में वो लेता है और वो याक को फिर नंबर 1 ग्रुप को दिया जाता है। और नंबर 3 जो है वो ऑनरशिप रहता है। किसी का याक हर्ष का बच्चे जो शादी करके चला गया, लड़की लोग उसको दहेज में दिया हो गया है, तो लड़की तो उर्बन एरिया में चला गया, टाउन में चला गया, लेकिन वो जो याक है नंबर 1 सोर्स में रखा जाता है। और ये एक याक जो होता है ये हिमालयन, जो जितना भी मैंने जिस जगह का जिक्र किया वहां का बायोडायवर्सिटी का फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स है। वो ये एनिमल्स नहीं होने से, वो जो कोल्ड डेजर्ट का जो बात किया, वहां पे लकड़ी नहीं होता है मैम, बड़ा बड़ा जंगल नहीं होता है, उसका याक और डंग को सुखा के वो गोबर को जला के आदमी वो खाता है। और मिल्क प्रोडक्ट को यूज करता है, और ये हुल एंड हुल प्रोडक्ट को यूज करता है मैम। तो इस तरह से एक याक रेयरिंग जो सिस्टम है, ये पूरा गाय जैसा ऐसा कैप्टिविटी ये एकदम ये नहीं होता, ये सेमी वाइल्ड कंडीशन होता है। बहुत कोई टाइम में बहुत फेरसियस होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए
बड़ा रोप से उसको फेंक के उसको पकड़ के ये काम करना पड़ता है। और बहुत हर्ष क्लाइमेट जो रिमोट कॉर्नर है, जो हमारा जो भारतवर्ष का बहुत रिमोट कॉर्नर है, जो ठंड माइनस टेम्परेचर जो होता है, उस जगह में ये एनिमल सर्वाइव करता है, जहाँ पे इतना इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं है, फोन कम्युनिकेशन नहीं है, रोड ये नहीं है, पूरा स्पेशली जो डिफेंस, जो हमारा इंडिया का एक बड़ा डिफेंस जोन है हिमालयस है, तो हिमालयस का इसमें एक डिफेंसिव जो हमारा भारत का आर्मी के साथ साथ में एक कम्युनिटी रहता है जो याक हंटर्स बोलता है, वो बैठा हुआ है। अब इसको भी हमारा एक डिफेंस का सिपाही बोलना चाहिए मैम। तो इस तरह से वो लोग याक रेडिंग जो है इस तरह से देखा गया है मैम। लेकिन अभी ये चीज जो है स्लोली ये याक जो होता है मैम, धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है मैम। बहुत सारे कारण है कम होने का, लेकिन ये कम होते जा रहा है। और ये याक को स्पेशली ये बायोडाइवर्सिटी और ये इकोनॉमी, ये एनिमल का मेन आदमी का इकोनॉमी रिसोर्स होने का कारण से इसको याक को सेव करना है मैम, ये है इम्पोर्टेंट। जी मैम, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग याक्स? आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं थोड़ा बहुत जवाब कर सकता हूँ मैम। तो नेटवर्क से हाँ मैडम म्यूट करना पड़ेगा मैम आपको। पासंग जी, अब हम थोड़ी देर के लिए रिंचन जी के पास जाएंगे, और क्योंकि ये सेशन जो है वो कम्युनिटी चेंज मेकर्स का, इसलिए उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे, उनका पर्सपेक्टिव समझेंगे। तो रिंचन जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप इस जगह में हैं, आप इस जगह की समस्या जानते थे, आप इस जगह की कम्युनिटी की समस्या जानते थे जी। मुझे ये बताइए कि जब आपने अपने आसपास देखा कि याक जो है उस पर लोग बहुत डिपेंडेंट हैं, याक का जो समस्या है उसको ठीक करना चाहिए, तो आपने किस तरीके से एसएनटी इंटरवेंशन को कम्युनिटी से लाके जोड़ा है? आपको इस प्रोसेस में क्या चैलेंजेस आए? आपने कहाँ पे आपको मुश्किल हुई, और आपने कैसे उन मुश्किलों को सुलझाया, और आज की स्थिति क्या है? जी मैडम, वेल मैडम, ये ऐसे है मैडम, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू पर ईयर 2 सीजन माइग्रेट होता है मैडम। एक तो है जी, आप थोड़ा सा सेंटर में आए कि आप बिल्कुल कोने में, हम आपको देख नहीं पा रहे। जी सॉरी मैडम। जी मैडम जी, अब बिल्कुल ठीक है। Last time I told you, madam, in part year 2 seasonally migrate from Brokpa, high altitude to low altitude. तो मैम ऐसे है, जब हाई एल्टीट्यूड में जाता है, समर सीजन में जाता है, तो ब्रोक्वा को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, लो जो विंटर सीजन में जो है ना, या केम डाउन विंटर सीजन, तो उस टाइम में बहुत ये घास का बहुत तकलीफ होता है। तो इस तरह से समस्या बहुत सालों से बहुत ये से चलता रहा। तो ये कुछ साल पहले डॉक्टर विजय पॉल इनर्सी दिरम, इसने छोटा सा एक टेक्निकल है, उसको देखने में छोटा है, लेकिन इन फ्यूचर में बहुत आने वाला काम है मैडम। मैं आपको विस्तार से बोलना चाहता हूँ मैडम। आपको ये ऐसे है, आपका फ्रॉम दिरांग इनर्सी से 22 किलोमीटर जहाँ एडप सकता है मैराथन में, हम लोग ने वहीं पर एक सेडेंटरी बनाया। ये डॉक्टर पॉल का आइडिया है, डॉक्टर विजय पॉल का एक छोटा सा टेक्निकल, साइंटिफिक टेक्निकल की वजह से एक जगह में रहे। और जो इन्होंने क्या किया मैडम, ये घास का जो प्रॉब्लम समस्या था उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने फीड ब्लॉक बनाया। याक के लिए मशीन में एक तो कॉम्पैक्ट किया, और उसके बाद फीड ब्लॉक हम लोग यूज किया। कोई जानवर बाहर नहीं छोड़ा हुआ था मैडम, और मिल्किंग के लिए हम लोग टेस्ट किया था, और जो अंदर में जो फीड ब्लॉक दे के हम लोग ने जो मिल्किंग किया, तो उससे ज्यादा आएगा, या बाहर में जो फ्री में जो छोड़ा उसका ज्यादा आएगा। लेकिन जहाँ तो हम लोग देखने के बाद आफ्टर 1 मंथ तो हम लोग को मालूम होगी कि जो अंदर में जो डॉक्टर का जो टेक्निकल का माध्यम से जो अंदर में जो फीड ब्लॉक खिला रहा था, हम लोग सेडेंटरी बना के रखा था, उसका ज्यादा मिल्क आया मैडम। तो इसके लिए भी ब्रोक्वा को बहुत बेनिफिट हुआ। दूसरा पॉइंट है मैडम, याक डाउन, जो दांग है ना मैडम, याक का दांग, वो हम लोग ने कलेक्ट किया, वेस्ट नहीं किया। अब वो बाहर में छोड़ने से तो वैसे ही वेस्ट है,
जो अंदर में जो हम लोग ने बंद करके रखा है, एकदम को हम लोग ने क्या किया मैडम, वो जो हम लोग को बहुत बेनिफिट हुआ। जैसे कि हम लोग का गार्डन में, वेजिटेबल गार्डन में, चिली गार्डन में बहुत बेनिफिट हुआ। तो ब्रोकबा कैन बी डू लाइक दिस इन फ्यूचर ऑल्सो, तो वो बेनिफिट हुआ। दूसरा हुआ हमारा यहाँ का चूल्हा है ना मैडम, जो बाहर में जो छोड़ता है तो उसको कुछ तो आपको 75 पे 25 वॉइस हो जाता है। जो अंदर में जो हम लोग सेडेंटरी बना के रखा है, तो व्हील इज बैन, तो उसको हम लोग क्या करता था, जो वो ज्यादा नहीं करता मैडम, वो भी ये भी हम लोगों ने वेरीफाइड किया मैडम, चूल भी ज्यादा नहीं करता था मैडम। तो इस तरह से बहुत आपको बेनिफिट हुआ है मैडम। तो इसका बदलाव आया है। तो इसके बाद में हम लोग ये डॉक्टर पॉल ने, एनआरसी दिरंग डॉक्टर पॉल ये ने क्या किया, ये आपका ये क्या बोलते हैं, प्लांटेशन ऑफ बेम्बू, all bamboo are dry in the northeast. Now you know very well, madam. No, so that time Dr. Paul also one technical, simple technical bears, लेकिन बहुत बड़ा टेक्निकल का फ्यूचर में, ब्रोकपा का भविष्य में ये बेहतर होने वाला बहुत काम किया इन्होंने। तो वहां में हम लोग बेम्बू प्लांटेशन किया। तो आज का डेट में मैडम, जो आज का डेट में हमारा बेम्बू इज वेरी ग्रोथ फास्ट, तो यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो लुब्रंग में जो हमारा लुब्रंग ब्रह्म दिरंग, तो अनदर लुब्रंग है जो हमारा अपलाइन लोग यहाँ आया हुआ है, उनका एक भी वहीं ग्रेजिंग रहता है मंदला। तो जहाँ में डॉक्टर पॉल ने जो आपको टेक्निकली वहाँ में जो बनाया था, बेम्बू प्लांटेशन किया, ये इनफेक्ट है मैडम। तो वहाँ में अभी भी उनका यहाँ हुआ है, तो यहाँ को इतना प्रॉब्लम नहीं है। वो बेनिफिट ये आपको ये अवेलेबल दे गेट द ग्रीन बेम्बू ग्रीन। रिंचन जी, पिछले जी कुछ सालों में जब से आप इस डॉक्टर विजय पॉल से और एनआरसी से जुड़े हैं, तब से आप लगभग कितने परिवारों को या लगभग कितने लोगों को आप अवेयर कर चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं, लगभग कितने अंदाजे? मैडम फर्स्ट में तो हम लोग एक इनफैक्ट दैट हम लोग ने 2 आपको या कॉर्नर हल्डर को ट्रेन किया था। तो इसके बाद तो अभी इसका आपको बेनिफिट से आपको तो सबको अभी बेनिफिट हो रहा है मैडम। हम लोग का नहीं 1925 या 30, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू 25 and 30 या कॉर्नर, तो ऑल एनिमल आर टुगेदर देयर, दे गेट एलेबल ग्रास देयर मैडम, वो बेनिफिट हो रहा है। और रिंचन जी, जो ये 25 से 30 जो याक रियरर्स हैं, इनको लगभग मतलब अगर एक अंदाजा लगाएं तो लगभग कितनी आय में इनको इजाफा हुआ है सालाना अगर बात करें तो? नुकसान तो बच ही रहा है, याक अब नहीं उतने मरते हैं, उनको फीड अच्छा मिलता है, मिल्क की क्वालिटी अच्छी है, बैम्बू की अवेलेबिलिटी है, पर फायदा कितना बड़ा है, मतलब मॉनिटरी पैसे में कितना इजाफा? ऐसे मैडम ना, जो आपका विंटर सीजन में बिल्कुल याक का मिल्क आपको दे हैव नो ग्रास और ड्राई, तो सब सूख जाते हैं मैडम। तो हम लोग हम लोग ने ट्रायल किया है, जो टेक्निकल की ट्राई किया है। तो उसमें तो मैं लास्ट टाइम आई टोल्ड यू मैडम, ये आपको 2 लीटर में जैसे याक 2 लीटर देता है, जो अंदर सेडेंटरी में जो हम लोग बन करके जो हम लोग याक मिल्किंग करते हैं, तो 4 लीटर जैसे मतलब आपको डबल निकलता है मैडम। वो हमारा पास ये शायद इधर एनआरसी भी आपको रिकॉर्ड होगा। मैंने भी आई एम माई सेल्फ ऑल्सो याक ओनर मैडम, तो आपने भी वहां जाके देखा मैडम ना, हमें भी वहां जाके देखा और हम लोग ने नाप की देखा है, तो बहुत बेनिफिट हो रहा है मैडम ना जी। तो इस तरह से मतलब बदलाव आया है मैडम। रंजन जी, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि लगभग दूध जो आता है वो दुगना हो जाता है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्ट से दूसरी चीजों में भी फर्क पड़ता है, वूल की और फाइबर की क्वालिटी भी अच्छी है। अगर ये सब चीजें देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ये एसएनटी इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ है डिफरेंट तरह का, उससे लोगों की अपनी जिंदगी, वहां पे जो याक रेयर्स है उनकी अपनी लाइफ बहुत इंप्रूव हुई है, बिकॉज अब आप लोगों में पास भी सर्दी में दूध की और मिल्क प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, आपके अपने पास भी है, आपके पास बेचने के लिए भी है। जी पासन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम ये थोड़ा इकोनॉमी का बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ ना। तो जो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस में मैंने क्या देखा है कि जो जितना भी जो ये यूनिक जो जानवर है वो बहुत टफ चैलेंजिंग जगह में होता है मैम। जैसे कोई साइंटिस्ट जो है डेजर्ट के बीच में कैमल का काम करता है, उसको अप्रिशिएशन करना पड़ेगा। जैसे याक के ऊपर में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टफ जॉब। जैसे
या आर्कटिक और एंटार्क्टिका में जो साइंटिस्ट जो वहां का रिसर्च में काम कर रहा है, ऐसे ही वहां पे ये चीज है मैम। और दूसरा चीज जो है याक हडर्स, ये एक इनोसेंट आदमी है जो ये आज का दिन में वो इकोनॉमी वाइबिलिटी के लिए याक पालना नहीं चाहता है मैम, क्योंकि इकोनॉमी फील्ड जैसे टूरिज्म, सिक्किम में टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है, तो उस बिजनेस में, होटल बिजनेस में चला गया, कोई पढ़ के उर्बान में बच्चे, यंग जनरेशन अभी वहां पे याक हडर्स काम नहीं करना चाहता। अभी याक हडर्स को हम लोग पूछेंगे कि आप याक से क्या फायदा है, तो कोई बोलता है कि याक का फायदा नहीं, लेकिन याक के ऊपर में मैम मेन हम लोग का एक ये क्या है कि मैम ये जानवर को मतलब कि हम लोग का मतलब के लिए उनको फैसिलिटी दे के पालने का हम लोग चांस देना पड़ता है मैम, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है मैम, ये हिमालयन रेंज में अगर ये बायोडाइवर्सिटी को अच्छा रखना है साइंटिफिकली, आज का ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है, आज का क्लाइमेट चेंज का टाइम में, अगर ये एनिमल्स जो है मेरा एक लेमैन ऑब्जर्वेशन है मैम, ये वहां का डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जो है, अब थोड़ा लोअर एलिवेशन टेम्परेट अल्पाइन में तो जंगल है मैम, लेकिन जहां पे हमारा सिक्किम में जो याक है, लद्दाख में आप देखिए, लद्दाख पूरा कोल्ड डेजर्ट है और लद्दाख में सबसे ज्यादा याक पाया जाता है। अगर वो कोल्ड डेजर्ट आज वहां पे सर्वाइव है, तो मुझे लगता है कि एक तो याक जानवर है वो कोल्ड डेजर्ट बचा हुआ है मैम, क्योंकि ये सीड डिस्पर्सल का काम करता है, ये नेचुरल मैन्यूरिंग का काम करता है मैम, ये वहां का जितना भी ये सोइल इरोजन जो होता है मैम, ये उसका फुट जो है वो छोटा हुक होता है, वो चलने के बाद में ये सब चीज होता है मैम। और मैं आपकी एशियन बात कंट्री में जितना समझ भी गई कि हमारा हमें सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो याक एज एन एनिमल इन बिलोंग्स अब जाके इकोनॉमी मैम, इकोनॉमी कैसा फायदा हुआ, डोपा तो बेचारा एक जो मेन जो डोपा जो बोलता है कि वो वहां पे जाके देखने से वो इतना पढ़े लिखे आदमी नहीं था मैम, अब आज का जनरेशन में आ रहा है। अब ये साइंटिफिक इंटरवेंशन से अच्छा क्या हो रहा है कि हम लोग को एक पूरा ये माइंड में क्या है कि कल का दिन में ये याक जो इंडस्ट्री है याक खत्म ना हो जाए, है ना मैम, तो इन्वायरमेंटलिस्ट है ये सबको ये है कि कल याक खत्म हो गया तो ये पूरा नेचर जो है बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए हम लोग एक मतलब काम कर रहे हैं कि उसको बचाने के लिए एक ही आदमी बचा सकता है, जो या तो याक को सस्टेनेबिलिटी करने के लिए ये जो साइंटिफिक इंटरवेंशन है उससे एक अच्छा जनरेशन क्या कर रहा है कि एनआरसी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे एक इनोवेटिवली वो लोग हुल एक फाइबर के लिए, जैसा एक एग्जांपल है, हुल फाइबर के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और वो वहां का साइंटिस्ट इतना रिसर्च अभी इतना छोटा समय में वो लोग ने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद में यहाँ के आके यंग जनरेशन के साथ में डोपा के साथ में, जो ब्रोपास अरुणाचल में बोलते हैं, यहाँ पे डोपा बोलते हैं मैं, तो वो लोग के साथ में इतना वर्कशॉप किया, वर्कशॉप करने के बाद में जो यंग जनरेशन है जो टूरिज्म में जाता है, तो आज उनको टूरिज्म रिलेटेड विथ याक्स को बना दिया मैंने। जैसे मैंने अभी एक लड़का मेरे सामने में जो लड़का बैठा हुआ तांडिंग सामने मैम, ये तांडिंग है, इनको ये इसका पिताजी माताजी जो है ना, ये जो है मैम, ये इसका पिताजी माताजी अभी याक का हर्ट्स में 18,000 फीट में बैठा हुआ है मैम, उनको ये अब 3 महीने बाद ही मिल सकता है मैम, तो अभी ये ग्रेजुएट उसने याक पाल के, इसका माँ पिताजी ने याक का दूध से ये सब बेचने इकोनॉमी बेचने के बाद में ये लोग को पढ़ाया। अब ये आज अनएम्प्लॉयड है, ये याक पाल तो नहीं चाहते, लेकिन ये अभी क्या कर रहा है, जैसे मैम ये जो आपको छोटा सा एक पूछ दिख रहा है मैम, ये अरुणाचल प्रदेश से साइंटिस्ट ने एक वहां पे जो जानवर है याक का बड़ा पूछ है, उसमें वो लोग ने जब बिक्री किया तो लोकल आदमी का एक कंप्लेन रहता है कि उसमें ये स्किन में लगा होता है मैम, तो फिर जितना भी टूरिस्ट आता है ये तो स्किन के ऊपर में है, ये अच्छा नहीं है, तो ये जो एक टेक्निक उसने सिखाया कि याक को मारना नहीं पड़ता है सर, याक का मैम जो बड़ा सा ये हेयर होता है उसको काटने के बाद में ये एक स्पिंडल में वो लोग बना के बहुत बढ़िया याक का टेल बना के इसका इकोनॉमी वायबिलिटी मिलना शुरू कर। अभी इनको इनकरेज करके ये 2-3 वर्कशॉप बैठने के बाद में ये याक का वैल्यू एडिशन में काम कर रहे हैं मैम, अभी याक का जैसे सोप बनाया है मैम, याक का मिल्क का सोप बनाना शुरू कर दिया है, तो वो जो दूध जो होता है वो वहां का ट्रेडिशनली मेकिंग दूध है, उनको 100 रुपए फायदा हो रहा है, तो अभी वहां पे वो दूध
प्राइस है 50 रुपए से अभी 150 रुपए में हाइक हो गया मैम। 150 रुपए में दूध खरीद के सोप बन रहा है मैम। तो एक एक जो डॉग पास है वो उसको इनडायरेक्टली फायदा मिल रहा है। और नेक्स्ट जो रहता है वो जो फीड ब्लॉक्स जो जिस एक स्कैर्सिटी टाइम में जो मिला है मैम, जैसे ये लीन पीरियड है दिसंबर से लेके अगर मई का बीच में अच्छा तरह न्यूट्रिशन दिया जाए और ये अच्छा फीड ब्लॉक साइंटिफिक फीड ब्लॉक जो बना हुआ है एनआरसी याक में वो दिया जाए तो ये कार्बिंग इंटरवल जो होता है, नॉर्मली ट्रेडिशनली आप डॉगपा को पूछने से याक कितने बार बच्चे देते तो बोलने से वो लोग बोलते हैं 2 बरस में एक देता है। लेकिन ये उनको पता नहीं है कि ये न्यूट्रिशन जो लीन जो 4 महीने लीन पीरियड है उसमें न्यूट्रिशन अच्छा दे दिया। और आज कार्बिंग इंटरवल रेट जो होता है 50% कार्बिंग इंटरवल रेट जो होता है 1 ईयर में बच्चा होना शुरू कर दिया मैम। और थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ। और अब यंग जनरेशन को हम लोग, जैसे धीरान ने एक बार हम लोग को अच्छा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था मैम। एक टेंट उसने बहुत बढ़िया टेंट दिया था टेंट। तो वो टेंट का मकसद क्या था कि हाई अल्टीट्यूड में 1 नाइट विथ याक डॉग पास करके एक हम लोग ने फॉर्मूला बनाया है कि कोई जो टूरिस्ट है, कोई ट्रैकर्स है, वो याक के साथ में रहना चाहता है तो ये जो है टामडिंग आजकल टूरिज्म लग गया है, लेकिन टूरिज्म रिलेटेड टू हस्बेंड्री। अभी जो इसका माता पिताजी जो ट्रेडिशनली मेथड में घी बनाता है मैम, बटर जो होता है वो स्किन में पैक होता है। ये थोड़ा सा इसका वही डिमांड है कि हम लोग को बोलते रहता है कि अगर वो घी को साइंटिफिक वे में अगर हम लोग पैकिंग कर सके तो इस तरह से ये जो टामडिंग है अभी काम कर रहे हैं मैम। इसका इम्पैक्ट अच्छा क्या हो गया कि 2-3 वर्कशॉप के बाद में लोग को थोड़ा ब्रेन खुल गया ये यंग जनरेशन। तो ये अभी 3 जो यंग जनरेशन है अभी फिर वो लोग याक खरीद के नया सेटअप में जा रहा है मैम। ये एक अच्छा हम लोग को अब दिख रहा है मैम ये हम कोविड में। और स्पेशली कम्युनिटी जी धन्यवाद जी पासन जी, मुझे आपकी बात जी समझ भी आई, बहुत अच्छी भी लगी। अभी हमारे पास जी ये मैम आप टामडिंग से बात करना चाहते हैं तो टामडिंग से बात कर सकते हैं मैम। तामिंग जी, मैं आपके साथ साथ ये ब्रोकपा कम्युनिटी के कुछ लोग हैं हमारे साथ जो रिंचन जी के साथ बैठे हैं। जी मैम। मैं ये चीज आप लोगों से भी समझना चाहती हूँ, तामिंग से भी एक एक करके कि जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स है याक के वो तो आय का सोर्स है ही, वो तो जी आय बढ़ाते हैं। तो आप लोग जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं याक के दूध से या वूल से, जो कि आपकी जो आय है वो बढ़ा रहे हैं। जी मैम, मेरा साथ जुड़ा हुआ है सांगदोरजी जी और नमस्ते। चिरिंग जी। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। अ, हमें प्लीज बताइए सर, आप आपको याक का जो ये अभी एसएनडी इंटरवेंशन हुआ है, याक अब मरते नहीं है, ज्यादा बेहतर दूध देते हैं, ज्यादा बेहतर उनके प्रोडक्ट्स हैं, इससे आप लोगों के लाइफ में कैसे फर्क आया? नहीं मैडम, अभी फर्क मतलब अभी जो पहले पैनल लोगों ने बोलते गया कि याक का जो नंबरिंग घटते जा रहा है, यंगर जनरेशन करना नहीं चाहते हैं। तो मैडम मैंने एक चीज नया चीज करने का सोचा है कि मैं खुद, मेरा पास याक है करीब 100 जैसे याक है। तो इस साल मैं सैनिटाइजेशन, जैसे अभी याक वालों ने, याक फार्म वालों ने आपको 9000 में 12 महीना वो लोग वहाँ रखता है। तो हमने भी ऐसे हमारा अपना विलेज में मैं भी एक करना चाहता हूँ सैनिटाइजेशन, कि इस बार 20 याक्स रख के तो उसका जो है आपको इन लोगों ने जैसे विंटर में जो भी फीड ब्लॉक्स तो यहाँ का आपको याक वालों ने अवेलेबल या एनआरसी वालों ने अवेलेबल करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैडम यंगर जनरेशन को जैसे मतलब उसका तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो मैं उसको एक ही जगह 12 महीना, जैसे अभी हम लोगों का आपको समर में, विंटर में तो आपको 9000 8000 के नीचे आ जाता है, फिर समर में 17 18,000 के ऊपर जाना पड़ता है। और जी मैंने मैडम एक चीज देखा है कि इतना दूर जाने के बाद इनकम और आपको एक्सपेंडिचर का वो मील नहीं खाता है। तो इनका बस्ती वाला है वो नहीं जानता है, गांव वाला है वो नहीं जानता है। मैंने एक बार करीब 5-6 साल देखा है मैडम कि इसमें कोई ज्यादा बेनिफिट ब्रोकर्स को नहीं मिलता है, वो जानवर का इतना तकलीफ में जाना। तो मैंने ये सोचा है मैडम कि इस साल से मैं सैनिटाइज करके मतलब 9000 में 12 महीना या आपको दूध देने वाला 20 to 30 एनिमल्स रख के, और साथ टूरिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मान लीजिए अभी रोड साइड में है वो 9000 जो जगह है, तो टूरिज्म अगर जाएगा तो अगर वहां रहेगा तो बोलेगा याक का गरम गरम दूध एक गिलास पिया जाए,
तो वहाँ पे अगर आप होम स्टेज वगैरह बनाया जाए तो यंगर जनरेशन ये एक बेसिकली आप याक पे आगे के लिए सर्वाइव हो सोच जाएगा रहे हैं। जी, और आपको लोगों का बेनिफिट भी हो जाएगा मैडम उससे। जी। तो मुझे आप लोगों से बात करके ये समझ में आया है कि जो भी एसएनटी इंटरवेंशंस फीड ब्लॉक को लेके हुए हैं, या फिर अब जो हम बैम्बू कल्टीवेशन जो जिससे कि सर्दियों में भी याक के पास आना, ये सब तरह के जो एसएनटी इंटरवेंशंस हुए हैं, इससे आप लोगों का एक जनरल जो याक का नुकसान, याक के मरने से नुकसान कम हुआ है, आय भी बढ़ी है, आप लोगों को हर तरह से हेल्प दी जा रही है, जिसमें कि वूल या फाइबर कैसे यूज करना है, कैसे वो प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिसमें कि याक का स्किन इस्तेमाल नहीं हो रहा, और टूरिस्ट जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो याक की चीजें लेने में। और आप लोग कहीं ना कहीं इसको टूरिज्म के साथ भी अब आगे जोड़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ये भी दिख रहा है कि यंग जनरेशन का एक इंटरेस्ट रिवाइव हो रहा है, बिकॉज जी इसमें उन लोगों को एसएनटी इंटरवेंशन के बाद अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है याक रियरिंग में, या इस हर्ड में, जो कि पहले उनको लग रहा था कि बहुत फ्यूचरिस्टिक नहीं है। तो मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबने आपके इनपुट्स नोट किया, और जो आप ये फ्यूचर में देखते हैं ना, जिससे कि आप हर्डिंग को या एनिमल रेयरिंग को टूरिज्म के साथ जोड़ते हैं, ये भी हमें जो है बहुत एक समझने वाली चीज, अच्छी चीज लगी है।